बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर मैथ चैप्टर नंबर 2। आज इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 2 का आगाज़ करेंगे। तो इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि चैप्टर नंबर 2 की वेटेज क्या है, कि हमारे पास एग्जाम में कितने नंबर का पेपर चैप्टर नंबर 2 में से आता है। तो चैप्टर नंबर 2 में से हमारे पास आएंगे 4 MCQs, तो और 10 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पार्ट होंगे, A एंड B। तो फर्स्ट पार्ट इसका आएगा चैप्टर नंबर 1 में से एंड सेकंड पार्ट आएगा हमारे पास चैप्टर नंबर 2 में से। मतलब ये कि हमारे पास टोटल चैप्टर नंबर 2 में से तकरीबन 30 मार्क्स का पेपर आएगा। और इसी तरह चैप्टर नंबर 3 में से भी 30 मार्क्स का तकरीबन पेपर आएगा। तो चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। इनमें से तकरीबन आपका 60 मार्क्स का पेपर आएगा। चैप्टर नंबर 2 है हमारे पास डिफरेंशिएशन एंड चैप्टर नंबर 3 है हमारे पास इंटीग्रेशन। बेसिकली डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो मतलब ये कि अगर आपको चैप्टर नंबर 2 आता होगा तभी आप इंटीग्रेशन वाला चैप्टर कर सकते हैं। तो लिहाजा चैप्टर नंबर 2 के जितने भी फार्मूलाज हैं उनको अच्छे से याद करिएगा। तो चैप्टर नंबर 2 का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम इसकी कुछ डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। ये देखिए, सपोज हमारे पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। तो x हमारे पास क्या है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एंड y इज डिपेंडेंट वेरिएबल। कैसे देखिए, x की वैल्यू में चेंज आने से हमारे पास क्या आ रहा है, y की वैल्यू में चेंज आ रहा है। तो लिहाजा हमारे पास x क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एंड y इज डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें पता होना चाहिए डेल्टा क्या होता है। डेल्टा हमारे पास इस साइन से भी रिप्रेजेंट करते हैं एंड इस साइन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको हम चेंज भी कहते हैं एंड इंक्रीमेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली डेफिनेशन हमारे पास एवरेज रेट ऑफ चेंज। एवरेज रेट ऑफ चेंज हमारे पास क्या होता है कि चेंज इन लेंथ ओवर चेंज इन टाइम इज कॉल्ड एवरेज रेट ऑफ चेंज। अब चेंज को हम डेल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और लेंथ की बात कर रहे हैं तो ऐसा आ जाएगा। और चेंज इन टाइम, तो चेंज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल से, और साथ टाइम है तो टाइम टी से रिप्रेजेंट करते तो आ जाएगा डेल एस ओवर डेल टी। हमारे पास क्या है, एवरेज रेट ऑफ चेंज। अब एक एग्जांपल से समझते हैं कि एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या है। बेसिकली सपोज आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है और आपके पास एक पार्टिकल ए पोजीशन पे है। ठीक है, अब जब एक पार्टिकल ने मूव किया है पॉइंट ए से पॉइंट बी पे, तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, 5 मीटर, और कितने टाइम में किया है, सपोज 10 सेकंड में कवर किया है। ठीक है, अब इसी तरह हमारे पास एक पॉइंट है सी, तो यहाँ सपोज हमारे पास आएगा बी और ये हमारे पास ए है। तो ए से सी पे जब पार्टिकल ने मूव किया है तब हमारे पास सपोज उसने 15 मीटर डिस्टेंस कवर किया है और कितने टाइम में, 20 मीटर में। अब हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना है चेंज इन लेंथ। तो चेंज इन लेंथ को हम किस तरह फाइंड आउट करते हैं, डेल एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेल एक्स हमारे पास क्या होगा, S2 माइनस S1। तो S2 हमारे पास क्या है, 15 मीटर में से माइनस कर देंगे 5 मीटर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 मीटर। तो हमारे पास कितना चेंज आया है, 10 मीटर। अब इसी तरह हमने चेंज इन टाइम बताना है। तो चेंज इन टाइम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल टी से। तो टाइम टोटल हमारे पास क्या है, 20। तो 20 सेकंड में से माइनस कर देंगे 10 सेकंड, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 सेकंड। ठीक है, अब हमने एवरेज रेट ऑफ चेंज बताना है। तो एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या होता है, चेंज इन लेंथ ओवर चेंज इन टाइम। तो डेल एस ओवर डेल टी आ जाएगा 10 मीटर ओवर 10 सेकंड। 10 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो देखिए बेसिकली एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या है, हमें बताता है सिर्फ और सिर्फ एक एस्टिमेटेड वैल्यू बताता है कि यहाँ तक आपके पास वैल्यू आ सकती है। ये देखें हमारे पास एवरेज है कि 1 सेकंड में 1 मीटर हमारे पास बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, जबकि ये क्या हमें बता रहा है कि 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया कितने सेकंड में, 10 सेकंड में। हालांकि हमने जो एवरेज रेट ऑफ चेंज निकाला है उसके लिहाज से क्या होना चाहिए था कि 1 मीटर में 1 सेकंड है तो 5 मीटर में 5 सेकंड होने चाहिए थे। ठीक है, मतलब 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर होना चाहिए था, 5 मीटर। तो लेकिन ये तो कितने 5 मीटर कितने टाइम में कवर हुआ है, 10 सेकंड में। तो लिहाजा ये हमें एक्यूरेट वैल्यू नहीं बताता, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा आइडिया दे देता है कि इसके करीब करीब आपके पास वैल्यू आएगी। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज की डेफिनेशन देखते हैं कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। कि आपने क्या करना है, एवरेज रेट ऑफ चेंज पर अगर हम लिमिट अप्लाई कर देंगे तब हमारे पास ये क्या बन जाएगा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। मतलब ये कि आपने कहना है लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू 0 डेल एस ओवर डेल टी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज।
एवरेज रेट ऑफ चेंज और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज में क्या डिफरेंस है कि एवरेज रेट ऑफ चेंज हमें एक्यूरेट वैल्यू नहीं बताता, जबकि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज क्या हमें एक्यूरेट वैल्यू बताता है। ठीक है, लिमिटिंग वैल्यू बताता है ये हमें। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि डेरिवेटिव या डिफरेंशियल कोफिशिएंट की डेफिनेशन हमारे पास क्या होती है। द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब मैंने आपको पहले बताया था कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं। तो आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल आपके पास न्यूमरेटर में आएंगे एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहाँ आएंगे, डिनोमिनेटर में। ठीक है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज क्या है हमारे पास, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो डेल वाई ओवर डेल एक्स। मतलब ये कि आपने क्या किया था, एवरेज रेट ऑफ चेंज पे क्या अप्लाई कर दी थी, लिमिट अप्लाई कर दी थी। ठीक है, तो अब बेसिकली डेल्टा हमारे पास क्या चेंज है, तो चेंज को हम इस साइन से भी रिप्रेजेंट करते हैं और इस सिंबल से भी। तो मोस्टली यहाँ पर कौन सा सिंबल यूज हुआ है, ये यूज हुआ है। ठीक है, तो हम इस डेफिनेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, जो आपके पास डिनोमिनेटर में फंक्शन होगा ना उस पर लिमिट अप्लाई होती है, डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो। ठीक है, तो अब ये लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू वाई डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स को हम क्या कहते हैं, डिफरेंशियल कोफिशिएंट या डेरिवेटिव भी कहते हैं, और इसको हम डी वाई बाई डी एक्स भी कह सकते हैं। ठीक है, इस पूरी चीज़ को हम क्या कह सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब कुछ नोटेशन देख लेते हैं कि हम डेरिवेटिव को किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहली नोटेशन है हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स भी हम लिख सकते हैं। ऊपर हमारे पास क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल आता है और नीचे क्या आता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, और या हम इसको क्या कह सकते हैं, डी एफ ओवर डी एक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इस नोटेशन को किसने इंट्रोड्यूस करवाया था, लेबनिज ने इंट्रोड्यूस करवाया था। सेकंड, हम डेरिवेटिव को किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एफ डॉट ऑफ एक्स। अब इस नोटेशन को किसने इंट्रोड्यूस करवाया था, न्यूटन ने करवाया था। और हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि एफ के ऊपर क्या लगा दें, प्राइम लगा दें और साथ एक्स आ जाएगा। मतलब एफ प्राइम ऑफ एक्स को किसने रिप्रेजेंट करवाया था, लाग्रांज ने। और हम डेरिवेटिव को इस तरह भी लिख सकते हैं, डी एफ एक्स, और इसको किसने इंट्रोड्यूस करवाया था, कोशी ने। ये नोटेशन जो है आपके पास एमसीक्यू में पूछी जा सकती हैं कि इस डेरिवेटिव को किसने इंट्रोड्यूस करवाया। तो आपने इनके नेम भी याद करने हैं कि कौन सी नोटेशन कौन से साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस करवाई। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हमने बेसिकली चैप्टर नंबर 2 में क्या पढ़ना है। सो इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस, हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे बाय डेफिनेशन। बाय डेफिनेशन भी कह सकते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल भी, या ए बी इनिशियो मेथड भी। मतलब हमने इस तरीके से डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। और सेकंड क्या है, हमने पावर रूल से फाइंड आउट करना है डेरिवेटिव। और थर्ड, हमने एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन पर क्या फाइंड आउट करना है, डेरिवेटिव फाइंड आउट करने हैं। और सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करना है। फिर नेक्स्ट हम चेन रूल डिस्कस करेंगे। इससे ऑनवर्ड हम डिस्कस करेंगे डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन पर डेरिवेटिव एंड लोगार्थम फंक्शन पर। नेक्स्ट हम मैक्लॉरेन सीरीज एंड टेलर सीरीज को डिस्कस करेंगे। देन लास्ट पे हमने एक्सट्रीम फंक्शन डिस्कस करेंगे। तो अब हमारे पास ए बी इनिशियो मेथड क्या होता है, इसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ 4 स्टेप याद रखने पड़ते हैं, और वो 4 स्टेप क्या है वो देखते हैं। अब हमारे पास सबसे पहले है कि हाउ टू फाइंड द डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन, या ये आ सकता है कि आप फाइंड करें डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, या ये क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ टू फाइंड द डेरिवेटिव बाय ए बी इनिशियो मेथड। ये 3 नाम है, तो कोई भी नाम वो दे सकते हैं आपको। तो आपने कैसे फाइंड आउट करना है, इसमें आपने बेसिकली 4 स्टेप याद रखना है। और वो 4 स्टेप क्या है, पहले आपके पास ये कि जो भी फंक्शन होगा उसको आपने y का नाम दे देना है। आपने कहना है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। कोई भी फंक्शन होगा उसको इक्वल करना है आपने y के। देन आपने क्या करना है, y में डेल्टा y ऐड कर देना है, एंड एफ ऑफ एक्स में आपने चेंज कर देना है डेल्टा x को। आपने y में क्या करना है, डेल्टा y को ऐड कर देना है, और x में क्या ऐड कर देना है, डेल्टा x। नेक्स्ट आपने क्या करना है, हमने डेल्टा y फाइंड आउट करना है ना, तो ये y यहाँ प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो आ जाएगा डेल्टा y विच इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा x माइनस y। और y हमारे पास क्या था, एफ ऑफ एक्स था, तो y की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे, एफ ऑफ एक्स। तो आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ एक्स। इसको अब हम क्या करेंगे, आगे सिंप्लीफाई करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है कि आपने बोथ साइड पे किससे डिवाइड कर देना है, डेल्टा एक्स से। क्यों हम कर रहे हैं, क्योंकि हमने क्या फाइंड आउट करना है, डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है ना। ठीक है, बाय डेफिनेशन से। अब ये देखिए हमने कितने स्टेप कर लिए। पहला स्टेप क्या था, फंक्शन को आपने y के इक्वल कहना है। सेकंड स्टेप क्या था कि आपने y में चेंज करना है डेल्टा y का, और x में चेंज करना है डेल्टा x का। ठीक है, और थर्ड स्टेप क्या था कि आपने बोथ साइड को डिवाइड कर देना है डेल्टा x से। और फोर्थ स्टेप आपके पास क्या आएगा कि आपने क्या करना है, लिमिट अप्लाई कर देनी है। तो लिमिट आ जाएगी, लिमिट
डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो डेल वाई ओवर डेल एक्स, और इधर क्या आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स। ठीक है, तो इस चीज़ को हम क्या कह सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह हमने बाय डेफिनेशन डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो 4 स्टेप हैं। क्या स्टेप है? पहला स्टेप है कि आपने जो भी फंक्शन होगा उसको किसके इक्वल कहना है, वाई के इक्वल कहना है। सेकंड स्टेप क्या है कि आपने वाई में चेंज करना है डेल्टा वाई का और एक्स में चेंज करना है डेल्टा एक्स का। फिर आपने क्या करना है, वाई को दूसरी तरफ ले जाएंगे, क्योंकि हमने चेंज फाइंड आउट करना था, लिहाजा हमने क्या किया, वाई को दूसरी तरफ ले जाएंगे। अब y किसके इक्वल था, एफ ऑफ एक्स के इक्वल था, तो लिहाजा हमने y की जगह क्या रिप्लेस कर दिया, एफ ऑफ एक्स। फिर आपने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई का मतलब क्या है कि आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, एक्चुअल फंक्शन खत्म हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ डेल्टा एक्स मतलब चेंज वाला फंक्शन आएगा सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, नेक्स्ट आपने क्या करना है, पूरे जो इक्वेशन आएगी उसको आपने डेल्टा एक्स से डिवाइड कर देना है। ठीक है, थर्ड स्टेप में। और नेक्स्ट फिर आपने क्या करना है, लिमिट अप्लाई कर देनी है डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, फंक्शन का डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है, फाइंड द डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन। बाय डेफिनेशन भी कह सकते हैं या बाय ए बी इनिशियो मेथड भी आ सकता है, या आप कह सकते हैं बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, मतलब इसके हमारे पास कितने नेम हैं, 3 नाम है। ठीक है, तो कोई भी नाम से आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो हमारे पास फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी। अब सी क्या है, हमारे पास एक कांस्टेंट है। ठीक है, इस तरह भी स्टेटमेंट आ सकती है कि आप फाइंड आउट करें इसका डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन, या आपसे ये भी पूछा जा सकता है, प्रूव दैट डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इज ज़ीरो। ठीक है, मतलब कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आएगा, 0 आएगा, ये प्रूव करना है हमें। ठीक है, तो ये रिजल्ट भी याद रखिएगा कि कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव जब भी फाइंड आउट करेंगे तो वो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास ए बी इनिशियो मेथड क्या था कि आपने सबसे पहले क्या करना है, जो भी फंक्शन है उसको किसके इक्वल कहना है, वाई के इक्वल। तो हमारे पास फर्स्ट स्टेप में क्या कहना है, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब एफ ऑफ एक्स क्या है, हमारे पास सी है। ठीक है, अब ये देखिए कांस्टेंट है, तो इसके साथ हम लिख सकते हैं एक्स की डिग्री क्या है, 0 है। ठीक है, मतलब एक्स से 0 पे क्या आता है, 1 आता है, तो हमारे पास दोबारा क्या आ जाएगा, कांस्टेंट फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये तो हमने फर्स्ट स्टेप कर लिया। सेकंड स्टेप क्या था कि आपने वाई में क्या करना है, चेंज लाना है डेल वाई का, और एक्स में किसका चेंज लाना है, डेल्टा एक्स का। ठीक है, ये एक्स है, इसमें क्या ऐड कर देंगे, डेल्टा एक्स, और इसकी डिग्री क्या है, 0 है, ये आ जाएगी होल पे। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने क्या करना था, डेल्टा वाई को यहाँ ही रहने देना है, ये वाई है, यहाँ प्लस और दूसरी तरफ जाके आ जाएगा माइनस, तो आ जाएगा डेल वाई इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डेल्टा एक्स की डिग्री क्या आ जाएगी, 0 माइनस वाई। वाई हमारे पास किसके इक्वल है, सी के इक्वल, तो आ जाएगा सी एक्स प्लस डेल्टा एक्स की डिग्री क्या है, 0 माइनस सी एक्स की डिग्री क्या आ जाएगी, 0। ठीक है, अब ये देखें होल टर्म है, उसकी पावर क्या है, 0 है। कोई भी फंक्शन हो अगर उसकी पावर क्या है, 0 है, तो वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल आता है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ क्या आ जाएगा, इसकी डिग्री अगर 0 तो क्या आती है, 1 आते हैं, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, सी माइनस सी। ठीक है, और यहाँ क्या आ जाएगा, डेल वाई। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, डेल्टा एक्स से डिवाइड करना है, तो डेल्टा एक्स से यहाँ भी डिवाइड कर देंगे और इसको भी डिवाइड कर देंगे, तो ये ऊपर क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ क्या आ जाएगा, डेल वाई बाय डेल एक्स। ठीक है, अब आपने क्या अप्लाई करनी है, लिमिट अप्लाई करनी है, तो लिमिट अप्लाई कर देंगे, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल वाई ओवर डेल एक्स। इधर भी अप्लाई करेंगे लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0, 0 पे, तो 0 कॉन्स्टेंट, 0 पे लिमिट अप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। तो ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, डी वाई बाई डी एक्स के इक्वल भी होता है। ठीक है, तो वाई हमारे पास क्या था, सी के इक्वल है। ठीक है, तो हम लिख देंगे डी बाई डी एक्स, और हमारे पास वाई क्या है, सी है, तो हमने प्रूव कर दिया कि कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। ठीक है, तो अब ये देखें, इसमें सिंपली आपने क्या याद रखना है, पहला स्टेप था आपके पास जो भी फंक्शन है उसको किसके इक्वल करना था, आपने वाई के इक्वल। ठीक है, वो हमने कर दिया, कांस्टेंट फंक्शन को किसके इक्वल किया, वाई के इक्वल। ठीक है, फिर आपने क्या किया है, सेकेंड स्टेप में वाई में चेंज किया डेल्टा वाई का और एक्स में चेंज किया डेल्टा एक्स का। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या किया आपने, वाई को आपने दूसरी तरफ ले गए तो वो माइनस आ जाएगा। अब हमारे पास वाई की वैल्यू क्या आती है, सी एक्स रेज़ पावर 0, तो यहाँ पर हमने वाई की वैल्यू रिप्लेस कर दिया।
फिर नेक्स्ट आपने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई किया है। ये होल फंक्शन की पावर क्या है, 0 है, तो ये क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 1। तो इसको सिंप्लीफाई किया तो ये क्या आ जाएगा c माइनस सी। अब बट आपने क्या करना था, इक्वेशन को डिवाइड कर देना डेल एक्स से बोथ साइड पे। तो हमने डेल एक्स से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये देखें c माइनस सी क्या आ रहा है 0, 0 को डेल एक्स से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 ही आ रहा है। फोर्थ स्टेप क्या था कि आपने लिमिट अप्लाई करनी है। तो लिमिट अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा डेल एक्स अप्रोच टू 0 डेल वाई ओवर डेल एक्स विच इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स अप्रोच टू 0 और 0। तो 0 पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 ही आ जाएगा। और ये देखें इस टर्म को हम क्या कहते हैं, डी वाई बाई डी एक्स भी कहते हैं, ठीक है। तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, डी वाई बाई डी एक्स। अब वाई हमारे पास क्या था, सी था, कांस्टेंट फंक्शन था। तो वाई की जगह मैंने क्या रिप्लेस कर दिया, सी को। तो लिहाजा ये हमने प्रूव भी कर दिया कि कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, हमारे पास 0 आता है। और इसको हमने सोल्व किससे किया है, बाय डेफिनेशन से, ठीक है। तो आई होप सो आपको समझ लगी होगी। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी नेक्स्ट एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।